वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। स्पीड की अगर आप एसआई यूनिट देखेंगे तो वो है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी की भी अगर आप एसआई यूनिट देखेंगे तो वो है मीटर पर सेकंड। अब ऐसा क्यों, एक बारी फॉर्मूले की तरफ देख लेते हैं स्पीड के। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं, मीटर्स में, और टाइम को सेकंड्स में, तो इस वजह से मीटर पर सेकंड। नाउ कमिंग टू वेलोसिटी, वेलोसिटी की भी ऐसा ही यूनिट मीटर पर सेकंड है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, आप देख सकते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज मेजर्ड इन मीटर, और जो टाइम होता है दैट इज अगेन मेजर्ड इन सेकंड्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये है सबसे बड़ा डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी के बीच का। मतलब स्पीड को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी को डायरेक्शन की भी जरूरत है, तो इस वजह से वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से, आप देख सकते हैं, और हम लोग वेलोसिटी को भी v से करते हैं, लेकिन वेक्टर v से। आप देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने एरो बना रखा है, या फिर आप बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस मीन्स कि ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। रेट, ये क्या था हमारा स्पीड की डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन थोड़ी। वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइम। मतलब यहां पर वही वाली बात हो रही है कि पोजीशन वगैरह की बात हो रही है, तो किसकी बात करेगा, पोजीशन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन की बात हो रही है, समझ लो। तो इधर उधर की डायरेक्शन की बात हो रही है, तो सीधी बात वो चीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है और आपसे कोई जनरली भी पूछ सकता है कि बेटा आप ये बताओ कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। स्पीड का स्केलर क्वांटिटी होना सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि अगर आप स्पीड का फॉर्मूला देखो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, d अपॉन टी। d मीन्स डिस्टेंस अपॉन t मीन्स टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये जानना है तो पीछे वाला वीडियो देख सकते हो। जो हमारा डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इस वजह से हमारी जो स्पीड होती है दैट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। कमिंग टू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। और जब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, s अपॉन t। अब ये जो s है इसके ऊपर आपको बार लगा हुआ दिख रहा है, मतलब क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ कमिंग टू सम एग्जांपल्स। यहां पर हमें एक और छोटी सी चीज समझनी है स्पीड और वेलोसिटी को कंटिन्यू करने से पहले। वो छोटी सी चीज है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि एज द ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं बहुत प्यारा सा। एक ये हमारा लड़का है मजनू, और ये मजनू है, मजनू बेचारा रोड पर अकेला चल रहा है। जब मजनू रोड पर अकेला चल रहा है तो इसकी जो स्पीड है वो क्या, आप देखोगे जो डिस्टेंस है इसका दैट इज कांस्टेंट, और जो टाइम, जितना टाइम इसे लग रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने में वो भी कांस्टेंट है। मतलब क्या, ये 1 मिनट के अंदर 10 मीटर कवर कर पा रहा है, 2 मिनट के अंदर कितने मीटर कवर कर पा रहा है, 20 मीटर सॉरी। 3 मिनट्स के अंदर ये कितने मीटर कवर कर पा रहा है, 30 मीटर। तो ये आपको दिख रहा है ये सीधे स्ट्रेट लाइन की तरह बेचारा कांस्टेंट चल रहा है, बिल्कुल आराम से सीधे सीधे चल रहा है। अब मजनू सीधे चलते चलते रोड पर एक किनारे पर देखता है कि एक बहुत सुंदर सी महिला जिसका नाम था लैला,
उसको देखकर मजनू अब क्या हो जाता है, पागल ही हो जाता है। मतलब अब तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो लैला को दूर खड़े देखकर उसकी तरफ भागने लगता है। जब मजनू रनिंग करना स्टार्ट करता है और जब वो रनिंग करता है तो वो थोड़ी देर बाद थक जाता है, फिर वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर वो रनिंग करता है, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ऐसे करते करते वो तेज तेज भागने की कोशिश करता है लैला तक पहुंचने की। तो यहां पर हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा देखने को मिल गया। पहले ये कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट इसकी जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी, ठीक है, स्पीड इज कांस्टेंट, और टाइम और डिस्टेंस भी इक्वल इक्वल कवर कर रहा था। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही इसने लैला को देखा तो 3 मिनट, ये देख रहे हो आप लोग, यहां पर एक दे रखा है, यहां पर 4 और 5 के बीच में हमने यहां पर ले लिया ये एग्जाम्पल। 4 और 5 के बीच में देख रहे हो आप ग्राफ के अंदर कितना ड्रास्टिक डिफरेंस आया है। सीधे इसने 25 के अराउंड 25 से सीधे इसने जंप मारा है 45 पर। इतनी तेज ये भागने लगा है जब इसने लैला को देखा है। और यहां पर भी आपको दिख रहा है कि यहां पर भी बहुत तेज इसने रनिंग करना स्टार्ट करी है और यहां पर ये थोड़ी देर के लिए रुका है, रेस्ट लिया है, और फिर इसने रनिंग करी है, फिर ये थोड़ी देर रुका है, फिर ये फुल स्पीड में भागा है। तो ये जो ग्राफ है इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा मजनू था उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म थी जब उसने लैला को देखा। लेकिन जिस केस में उसने उस लड़की को नहीं देखा था, उस लैला को नहीं देखा था, उस केस में उसकी स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी। यहां पर उसकी स्पीड आपको दिख रही है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, इससे मिलने के चक्कर में। तो यहां पर ये भी एक चीज है जो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और हम जो बेसिक इस चैप्टर के फॉर्मूलेज हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर ही हमें कुछ फॉर्मूलेज भी देखने हैं। नाउ कमिंग टू एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है। हमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्लियर हो गया। तो एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस कवर करा और जितना टाइम लगा। तो यहां से क्या, ये जो लड़का था हमारा मजनू, ये ट्रैवल कर रहा है इस रोड के ऊपर, इस रोड के ऊपर ट्रैवल करा इसने और इस लड़की तक, लैला तक ये पहुंचा। मतलब इसने D1 रोड को कवर करा, D2 रोड को कवर करा, D3 रोड को कवर करा। फिर जो इसका टाइम था वो क्या था, D1 रोड को कवर करने में इसको कितना टाइम लगा, T1, और D2 रोड को कवर करने में इसको कितना टाइम लगा, T2। अब इसको D3 रोड को कवर करने में कितना टाइम लगा, T3। तो हमने क्या करा है, हमने सिंपल ये करा है कि जो इसकी एवरेज स्पीड थी वो हमें पता है कि स्पीड किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो डिस्टेंस के ऊपर और एक टाइम के ऊपर। तो हमने सिंपली जितने भी डिस्टेंस था उसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। यहां पर हमने D1 प्लस D2 प्लस D3 कर लिया। अपॉन में हमने क्या करा, जितना भी उसको टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको भी ऐड कर लिया। क्या, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब यहां तक हमें समझ में आ गई कहानी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सर? एवरेज वेलोसिटी बेटा ऐसे निकालते हैं कि देखो, अब जब ये हमारा मजनू लैला के पास पहुंच गया, इस लड़की के पास, इन दोनों ने डिसाइड करा कि चलो गार्डन में चलते हैं घूमने के लिए। तो ये लोग गार्डन में गए घूमने के लिए। तो गार्डन में घूमने के लिए जाने के लिए इन्हें एक रोड लेनी पड़ी जिसका नाम था V1। अब ये जो V1 रोड की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज, हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी और इसमें डायरेक्शन का काम आता है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको एरो के थ्रू दिखाया है कि ये कहां पर जा रहे हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाली रोड पर ये जा रहे हैं, जो V1 वाली रोड है। V1 वाली रोड से चलते चलते ये लोग, जब इनकी V1 वाली रोड कवर हो गई तो ये V2 वाली रोड पर चलने लगे। V2 वाली रोड पर चलते 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 ये लोग फिर कहां पर पहुंच गए, V2 की जब रोड खत्म हो गई तो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां से गार्डन के लिए रोड जा रही थी और उस रोड का क्या नाम था, V3। तो इन लोगों ने V3 वाली रोड पर ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया और लास्ट में ये लोग कहां पर पहुंच गए, गार्डन के अंदर पहुंच गए। अब इस स्टोरी से क्या पता चलता है हमें कि अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें V1
जो मतलब इन्होंने फर्स्ट रोड ट्रैवल करी थी, देन V2 जो इन्होंने सेकेंड रोड ट्रैवल करी, V3 जो इन्होंने थर्ड रोड ट्रैवल करी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि सम ऑफ वेलोसिटीज तो हो गया, लेकिन वेलोसिटी के फॉर्मूले के अंदर एक और कैच है कि नीचे जो डिवाइडेड बाय होगी ये किससे होगी, नंबर ऑफ वेलोसिटीज। कितनी नंबर ऑफ वेलोसिटीज थी यहां पर, मतलब कितने नंबर ऑफ रोड्स थे, इस तरीके से आप समझो। तो यहां पर एक तो ये हो गई 1 नंबर रोड हो गई, 2 नंबर रोड हो गई, और ये वाली रोड कौन सी हो गई, 3 नंबर हो गई। तो कितनी टोटल वेलोसिटीज थी, एक तो V1 वेलोसिटी हो गई, एक V2 वेलोसिटी हो गई, एक V3 वेलोसिटी हो गई। तो जब हमने देखा तो 1 वेलोसिटी, 2 वेलोसिटी, 3 वेलोसिटी, तो हम नीचे क्या लिख देंगे 3। तो डिवाइडेड बाय 3, V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब जितनी भी वेलोसिटीज होंगी उनको ऊपर ऐड कर देंगे, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, जितने भी नंबर ऑफ वेलोसिटीज होंगी। मान लो यहां पर V3 लिखा है, यहां पर V4, V5, V6 लिखा होता तो हम नीचे क्या लिख देते 5, और ऊपर क्या लिखते V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को निकालते हैं। नाउ कमिंग टू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? गाड़ी में आप लोग कभी बैठे होंगे या फिर आपने कभी ट्रैवल करा होगा तो आपको पता होगा कि आपके जो पापा वगैरह हैं वो, हम लोग बोलते हैं ना, आप लोग बोलते होगे अपने पापा को, पापा गाड़ी तेज चलाओ, गाड़ी को भगाओ भगाओ भगाओ, एक्सेलरेट करो गाड़ी को, एक्सेलरेट करो एक्सेलरेट करो। अब ये जो वर्ड है एक्सेलरेट, व्हाट डज एक्सेलरेट मींस? गाड़ियों में हमारे लगा होता है एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेट का मतलब होता है कि जो भी स्पीड के अंदर चेंज आ रहा है, जो भी स्पीड के अंदर चेंज आ रहा है, दैट इज ड्यू टू एक्सेलरेशन। मतलब गाड़ी की स्पीड चेंज होती है जब आप क्या करते हो, जब आप रेस देते हो या फिर एक्सेलरेट करते हो गाड़ी को। तो एक्सेलरेशन का क्या हम लोग एक नॉर्मल सी अगर डेफिनेशन देखें तो क्या हो सकती है, इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की बात हो रही है तो वेलोसिटी आप लोगों को पता ही है कि वेलोसिटी क्या थी हमारी, वेलोसिटी हमारी थी, क्या थी, स्केलर थी या वेक्टर थी? वेलोसिटी के ऊपर एरो है तो क्या होगी ये, वेक्टर क्वांटिटी। V से वेलोसिटी, V से वेक्टर, ऐसे याद रखो, 2 मिनट में हो जाएगा याद। तो वेक्टर क्वांटिटी थी। तो इस वजह से जब एक्सेलरेशन के अंदर हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। नाउ कमिंग टू अनदर थिंग कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या चीज है सर? अब यही आप इमेजिन करो कि आप हो, आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब आपकी मम्मा, आपके पापा, आपका भाई, आपका बहन, जो भी हैं, आप लोग एक कार के अंदर ट्रैवल कर रहे हो। जब आप उस कार के अंदर बैठे तो हम लोग उस बैठने वाले पॉइंट पर, जब आपकी कार रुकी हुई है और जब आप सब लोग उस कार के अंदर बैठ गए हो आराम से, सो दैट विल बी यू, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी। मतलब स्टार्टिंग अभी आपकी कार की नहीं हुई है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे आपकी कार। नाउ अब आपने कार को स्टार्ट करा, ऑन करा, और आपके पापा ने उस कार को आगे की तरफ फर्दर मूव करा। मान लो कहीं पार्क में जा रहे हो, स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रहे हो, जहां पर भी जा रहे हो, स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में चलते हैं। तो पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए पापा ने फटाफट गाड़ी को ऑन कर चलाया। अब आप ऑलरेडी स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए लेट हो, तो आप पापा को बोल रहे हो, पापा गाड़ी को भगाओ, पापा गाड़ी को भगाओ, तेज भगाओ, पापा गाड़ी को तेज भगाओ। तो आपके पापा क्या करेंगे, कार को भगाएंगे। अभी ये भी समझेंगे हम लोग। तो क्या होगा, जब आपके पापा गाड़ी को तेज भगाकर स्कूल के पास में ले जाकर खड़ा कर देंगे तो उस वाली पोजीशन को हम लोग क्या बोल देंगे, दैट विल बी अवर फाइनल वेलोसिटी। मतलब स्टार्टिंग वाली को क्या बोला है हमने, इनिशियल वेलोसिटी। रिप्रेजेंट किससे करा है हमने, u से। u के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, हमें क्या पता चल रहा है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब गलती से मैं कहीं पे बार लगाना भूल जाऊं तो आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन और जो हमारी वेलोसिटी है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर आपको बार दिख गया u। नाउ कमिंग टू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के अंदर क्या करा है हमने, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करा है v से। v के ऊपर भी बार शो करा है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो v याद रखना है आपको। तो दिस विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी। अब इसके बीच में एक और रोल प्ले हो रहा है। मान लो आप स्कूल जा रहे थे तो 11 बजे आप 11 AM पे रेडी हुए थे और पेरेंट टीचर मीटिंग थी 12
PM पे स्टार्ट थी पेरेंट टीचर मीटिंग। तो आप 11 AM पे आपने स्टार्ट करा और पापा के साथ कार के अंदर बैठे थे और आप ट्रैवल करते करते स्कूल पहुंचे हो 12 PM पर। तो टाइम आपको जितना लगा वो भी यहाँ पर एक रोल प्ले करता है। तो टाइम तो रोल प्ले कर ही रहा है क्योंकि टाइम के साथ ही हमारी पोजीशंस चेंज हो रही हैं। तो टाइम इज ऑल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल इन दिस। नाउ कमिंग टू पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब क्या, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है और रिटार्डेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि आप एक बाइक के अंदर या फिर आप एक अपनी साइकिल के अंदर या कार के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। आप एक कार के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, सीधे जा रही है आपकी कार, बहुत स्पीड में जा रही है। ठीक है, स्पीड में मतलब जैसे आपकी कार की स्पीड थी पहले 10, फिर आपकी कार की स्पीड हो गई 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। तो यहां पर क्या हो रहा है, स्पीड हमारी कार की इंक्रीज हो रही है। सो दिस विल बी कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहां पर जहां पर स्पीड बढ़ती रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस। अब हम लोग बोलें कि नेगेटिव या फिर रिटार्डेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है। वो जो हमारी गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी, अचानक से एक स्पीड ब्रेकर, या फिर ये समझ लो कि अचानक से रोड पर सामने एक बहुत बड़ी सी भैंस या गाय आकर खड़ी हो जाती है। अब उस भैंस या गाय के ऊपर से तो तुम गाड़ी लेकर जाओगे नहीं, ऑब्वियसली क्या करोगे, गाड़ी की स्पीड को क्या करोगे, स्लो करोगे, ब्रेक मारोगे। सो दिस विल बी कॉल्ड रिटार्डेशन ऑफ एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब क्या, सिंपल भाषा में, जब स्पीड कम हो रही है, जब वेलोसिटी क्या हो रही है, जब वेलोसिटी कम हो रही है किसी बॉडी की, जैसे आपकी कार ले ली, कार की जब वेलोसिटी कम हो रही है तो हम उस वाले केस में क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन ऑफ एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम लोग उस वाले पॉइंट पे क्या बोल देते हैं, उस चीज को पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी तब हमने उसे बोला पॉजिटिव, और जब गाड़ी की स्पीड घट रही थी तब हमने उसे बोला रिटार्डेशन ऑफ एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब एक और चीज हमें पता चल गई कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यू से मेंशन करते हैं, और उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। जो फाइनल, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने फाइनल जगह पर पहुंच जाता है, जैसे आप अपने पेरेंट टीचर मीटिंग में पहुंच गए थे आपकी कार लेकर अपने फादर की, तो वो क्या था आपकी, वो क्या थी, फाइनल वेलोसिटी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वी। उसको किससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वी से रिप्रेजेंट करेंगे। इनके ऊपर एरो या बार लगाना ना भूलें, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब यहां से 2-4 चीजें आ जाती हैं, हमारे 2-4 छोटे छोटे फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं कि अगर हमें कोई बोले कि कितना चेंज हुआ वेलोसिटी के अंदर। अब कोई हमसे सिंपली बोले कि यहां पर जो ये गाड़ी खड़ी थी इसकी स्पीड कितनी थी, और जब ये गाड़ी यहां पर थी तो इसकी स्पीड कितनी हो गई। तो यहां पर मान लो एक एग्जांपल के लिए हमने ले लिया कि ये जो गाड़ी यहां पर खड़ी हुई है, मतलब थोड़ा स्लो स्पीड पे चल रही है, दैट विल बी 5 ले लिया, 10 ले ली। सो दिस विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी। हमने क्या ले ली, 10 ले ली इसकी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, फाइनल वेलोसिटी हमने देखा कि जब ये गाड़ी लास्ट अपने पॉइंट के ऊपर पहुंच गई, जब ये फुल स्पीड के अंदर थी अपने, तो ये कितनी थी इसकी फाइनल वेलोसिटी हमने देखी, तो दैट विल बी अराउंड 50 या 60 ले ली हमने, 60 ये ले ली और 10 ले ली हमने इनिशियल। तो अगर हमें कोई बोले कि चेंज इन वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज हुआ है, यहां पर 10 थी ये जब ये थोड़ा स्लो चल रही थी, और यहां पर फाइनल वाले में ये 50 या 60 पे थी ये, तो यहां पर हमें पता चल रहा है चेंज पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइनल वाली जो स्पीड होगी, मतलब 60 जो इसकी स्पीड होगी, इसको क्या करेंगे, इनिशियल वाली स्पीड से जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 60 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 50। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी 50। तो यहां पर अब एक और आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब रेट की बात हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब यहां पर टाइम आ गया। तो अब यहां पर हमें टाइम का भी ध्यान रखना है, वी हैव टू कीप टाइम इन माइंड एज वेल। तो एक्सेलरेशन लिख देंगे हम लोग सबसे पहले इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी।
मतलब क्या, यही ऊपर वाला फॉर्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। तो यहां पर हमारा टाइम आ गया, तो टाइम से हमारा फर्दर जो भी ऊपर आंसर आएगा वो डिवाइड हो जाएगा। बस यही इसके अंदर डिफरेंस है। दो चीजों का याद रखना है, चेंज इन वेलोसिटी के अंदर हमें v माइनस यू करना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात हो रही है जब, तो रेट ऑफ चेंज की बात समझ लो, क्या टाइम आ गया, यहां पर टाइम की बात हो रही है। जब भी रेट ऑफ चेंज की बात आए तो समझ लो कि टाइम यहां पर रोल प्ले कुछ ना कुछ करेगा, तो याद रखना है आपको। और यहां पर एक और चीज है कि हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है। जब हम लोग एसआई यूनिट लिखते हैं तो एसआई यूनिट होती है मीटर सेकेंड और -2, आपको ऐसे लिखा हुआ दिख जाएगा बुक के अंदर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चे इसको देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये माइनस कैसे आ गया 2, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आया। अरे बहुत सिंपल है, ये जो एस था इसको अगर आप लोग ऊपर लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव, ऊपर नीचे तो ये पॉजिटिव था तो ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस वजह से बुक में इस तरीके से लिखा गया है। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिखेंगे आंसर को, ऐसे भी शो करेंगे, तब भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमारी इक्वेशंस हैं, तो इनको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो इक्वेशन हमारी आती है v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आती है, s इजिकल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट आती है थर्ड वाली जो है हमारी काइनेमेटिकल इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल्स टू 2as। यहां पर हमें ये तीन इक्वेशंस दी गई हैं और इन्हीं के रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखकर समझेंगे एक एक करके इन इक्वेशंस को।